बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट किया है। और बच्चों 12.1 हमने स्टार्ट कर दी है। आज हमारे पास 12.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी लेंथी एक्सरसाइज है, जरा इसको स्पीडली हम चलाते हैं। बच्चे अपने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। और यहाँ पे सबसे पहले फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारे पास 4 इसके जुज दिए हुए हैं और हमने सिर्फ अरिथमेटिक मीन्स बच्चों यानी हसाबी औसत हमने मालूम करनी है। हसाबी औसत उर्दू मीडियम में भी आपको थोड़ा थोड़ा गाइड कर देंगे। तो बच्चों अरिथमेटिक मीन का फार्मूला याद रखिएगा कि सबको प्लस करना है और उसकी तादाद पे डिवाइड कर देना है यानी तकसीम कर देना है। बस ये हमारा काम होगा। ओके जी, चलें जी, लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इससे पहले हमने पूरे के पूरे 11 चैप्टर जो हैं अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो कंप्लीटली 11 चैप्टर्स आप हमारी वीडियो जो है वो प्ले लिस्ट के अंदर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12.2 बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, सिंपल काम है। देखिए ये आपके पास जितने भी दिए हुए हैं, ओके जी। अरिथमेटिक मीन यानी हसाबी औसत। तो हसाबी औसत बच्चों यहाँ उर्दू मीडियम में आप चाहे इसको हसाबी औसत के नाम से याद रखें, ठीक है। तो ये हसाबी औसत होता है, इसको अरिथमेटिक मीन यानी हम इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। अब हसाबी औसत का फार्मूला है समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन एक्स का मतलब, समीशन का मतलब ही ये होता है बच्चों के ऐड करना। समीशन क्या बताता है कि इस एक्स की तमाम वैल्यूज को अपने प्लस करना है, जमा करना है। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज हैं, पहले मैं इनको फाइंड करता हूँ कि कितनी वैल्यूज हैं। अब 4 6 देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे पास एन जो वैल्यूज है वो बच्चों मेरे पास एन कितनी है, 9 वैल्यूज है, ठीक है। अब फार्मूला तो ये है हसाबी औसत का, अरिथमेटिक मीन का, कि एक्स को बार याद रखें कि अरिथमेटिक मीन को उस बार से हम जाहिर करते हैं। एक्स बार इक्वल समीशन एक्स और क्या हो जाएगा एन। समीशन एक्स मीन ये होता है कि सबको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। सबको प्लस किया तो बच्चों ये सबको मैंने प्लस किया, प्लस करने के बाद कैलकुलेटर यूज कीजिए, आप खुद प्लस कीजिए तो 150 ओवर 9 आ जाएगा। डिवाइड कीजिए क्योंकि आपको आंसर यानी आपने बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। आप 16.67 क्योंकि आप एवरेज निकाल रहे हैं तो पॉइंट्स में एवरेज ली जा सकती है। फ्रैक्शन फॉर्म में आपने एवरेज नहीं निकालनी होती क्योंकि हमने पॉइंट्स की शक्ल में उसकी एवरेज बतानी होती है, ठीक है। जितने भी एवरेज के क्वेश्चंस होंगे अरिथमेटिक मीन के, वो पॉइंट्स में ही आप निकालेंगे। लो जी, सेकंड वाला क्या है, सिमिलर वही काम है लेकिन इसमें क्या आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, लेकिन हमने तो क्या करना, प्लस करना है। तो बच्चों वही एक्स बार समीशन एक्स और एन। तो एन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं जी, 7 है, ओके जी। तो अब इनको प्लस करें, देखें 12 प्लस 18 प्लस 19 या 0 है, लेकिन ये माइनस माइनस वाले क्या करना है, इनको भी बच्चों प्लस ही करना है, लेकिन नेगेटिव वाले को आप ब्रैकेट में रख दें, उसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बच्चों ये 12 है, 12 माइनस 12 से कैंसिल हो गया, 18 माइनस 18 से कैंसिल, 19 माइनस 19 तो 0 रह गया, 0 ओवर 7 एक्स बार 0 आ गया। थर्ड पार्ट से तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। टोटल कितनी वैल्यूज बनती हैं, टोटल बच्चे इसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे क्या है 10 है। तो बच्चों इसको हमारे पास अगर देखें तो 9 बनती है कैसे, यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें क्वेश्चन को, थर्ड को देखें 6.5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये जो मैंने 6 पॉइंट, ये 6.5 था, ये 6 और 5 मैंने सेपरेट किया था, लेकिन 6 पॉइंट क्या है, ये 5 है, तो ये भी 6.5 ही है, ओके जी। अब इनको बच्चों अगर ऐड करते हैं 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3, इन सबको ऐड करते हैं क्योंकि ये भी पॉइंट्स में है, ये भी पॉइंट्स में और ये भी पॉइंट्स में है। तो बच्चों ऐड करने के बाद आपके पास 126.4 आ जाएगा और 9 पे डिवाइड करें क्योंकि हमारे पास n कितने यहाँ पे 9 है। डिवाइड करें, कैलकुलेटर यूज करें, बच्चों कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए और 14.04 इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ यूज है, देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, वही एक्स बार समीशन एक्स और एन, तो सबको ऐड करेंगे तो बच्चों ये 102 आ जाएगा, 102 और ये जो n है 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब n जो हमारे पास थे वो कितने थे, 7 थे। तो डिवाइड करें, सिंपल काम है, बार से इसको जाहिर करें, चाहे बच्चों इसको ऐसे लिख दें कि अरिथमेटिक मीन लिख दें और ये 14 पॉइंट कितना आ जाएगा 57। तो ये भी ऐसे भी करेक्ट है, आप बार की शक्ल में लिख लें, ये भी ठीक है, साबी औसत लिखना ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखते हैं, यहाँ पे कहता है फाइंड द मीडियन ऑफ द हाइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि ये आपके पास हाइट है, लेकिन ये स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, इनकी हाइट है और ये मीडियन हाइट, यानी हाइट का मीडियन। मीडियन बच्चों क्या होता है, ये हमारे पास वस्तानिया होता है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी जरा गौर से सुन लें, क्या होता है वस्तानिया। अब वस्तानिया का सिंपल मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपने उसी से इसको करना है। तो बाकी फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
अरेंजिंग करेंगे बच्चों, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर वो होता है बच्चों हमारे पास तरतीबे सऊदी कहते हैं इसको, उर्दू मीडियम में तरतीबे सऊदी, यानी ये हमारे पास छोटे से बड़ा होता है असेंडिंग ऑर्डर। ओके जी, तो ये हमारे पास देखें 55 है, 53 है, सबसे छोटा यहाँ पे कौन सी वैल्यूज है जो सबसे छोटी है? देखें 51 आई थिंक सबसे छोटी है, तो मैं 51 को लिखूंगा, अगेन 52 को लिखूंगा, देन 53 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 55 किधर है? ये मेरे पास 55 आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, इसी तरह 56 आ जाएगा और यहाँ पे 57 आ जाएगा। आपने इसको तरतीब के साथ छोटे से बड़े तमाम हिस्से लिख देने हैं और उसके बाद फिर आप मीडियन कैसे फाइंड करना देखें बच्चों। अब देखें ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल है ये जी 12 है। अब 12 जुफ्त है या ताक है, यानी इवन है या ऑड है? बच्चों ये एन इनकी तादाद जो है ना वो 12 है। अगर यहाँ पे इवन नंबर्स हो यानी जुफ्त तादाद हो, फिर आपके पास दो मीडियंस होंगे, उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर ऑड नंबर है जैसे 11 है या 9 है जैसे भी हैं, तो उसमें ऐसे होता है कि अगर बच्चों 11 है आपके पास तो 5 इधर हो जाएंगे, 5 इधर तो 10 हो गए, तो ये जो एक रह जाएगा ना 11 वाला, तो वो आपके पास एक मीडियन होता है। लेकिन अब 12 है, 12 में आप कैसे क्या करोगे कि 12 होता है ना, 12 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 6 बनता है। इसका मतलब मैं ये कर सकता हूं कि अगर 12 है तो 5 इस साइड पे, 5 इस साइड पे, तो 2 रह जाएंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5, तो मेरे पास यहाँ 55 तक यहाँ पे 5 बनेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 यहां तक। लेकिन अब ये दो रह गए, कितने रह गए जी? दो रह गए। मीडियन है हमारा, मीडियन है, लेकिन मीडियन में तो हमने एक को लिखना होता है, ये दो रह गए हैं क्योंकि इवन नंबर पे हमेशा आपके दो रह जाएंगे। अगर मैं इसको भी इधर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं तो बच्चों फिर इसको भी इधर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 6 सेलेक्ट हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो जब आपके पास इवन नंबर हो, जिस तरह आप 12 है तो उसको 2 पे डिवाइड करें 6 बनता है, उससे एक कम आप इधर भी एडजस्ट कर लें, इधर भी दो आपके पास बच जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 56 और 57 रिमेनिंग है। कैसे जी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 इधर है और 5 इधर है। तो मैं इसको सिंपल ये काम करूंगा कि मीडियन वस्तानिया जो है वो कौन सा है जी? 56 प्लस 57 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। इसका एक दूसरा मेथड भी आपको बता सकते हैं कि अगर बच्चों इवन नंबर्स हो उसका एक फार्मूला होता है 1/2 n/2 ऑफ एच, और यानी ऑब्सिशा, और इसके बाद n+2/2 ऑफ एच, ये यानी इसका एक फार्मूला है। आप n हमारे पास अगर यहाँ पे 12 है, n की वैल्यू यहाँ पे रखें 12/2, तो यहाँ पे बनेगा ना 6, और यहाँ पे 12 + 2 14/10 2। ठीक है जी, यानी n, क्योंकि हमारी जो तादाद है वो कितनी बच्चों 12 है, तो यहाँ पे अगर n आप 12 रखते हो तो ये मेरे पास 6 ऑब्जर्वेशन होगी, और ये 12 + 2 14/2 यानी 7, तो मेरे पास ये प्लस कौन सी 7 ऑब्जर्वेशन होगी। तो 6 और 7 ऑब्जर्वेशन आपने चेक करनी है, और ये 1/2 का मतलब ये 2 ऐसे आ जाएगा। समझ आ गई ना? ये अगर फार्मूला आप इवन नंबर का याद रखें, एन की वैल्यू पुट की 12/2 6, और 12 + 2/2 यानी 7th, और ये 2 यहाँ पे। अब 6 और 7th में टर्म यही होती है। यहाँ देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 6 और 7th में टर्म कौन सी है? यही है। आप इस फार्मूले से भी बच्चों आप निकाल सकते हैं, फार्मूला यूज ना भी करें, सिंपल मैंने आपको काम बताया है कि ये आप इधर से गिन लें और इधर से गिन लें, और एक रिमेनिंग रह जाए तो वो ठीक है, वही मीडियन होगा, वो ऑड में होता है। इवन में क्या होता है, दो हो उनको फिर क्या करते हैं, प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। इसकी नोटेशन बच्चों मीडियन की, वस्तानिया की इस तरह होती है। तो इसको बच्चों ये 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास ये मीडियन निकल आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर अरिथमेटिक मीन भी मालूम करना है, मीडियन भी मालूम करना है, मोड भी मालूम करना है, तीनों चीजें हैं। अरिथमेटिक मीन मतलब हसाबी औसत है, इसका तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन। अब सारी वैल्यूज को हमने तरतीब देने की जरूरत नहीं है, तरतीब हमें मीडियन में देने की जरूरत है। जब भी आपने मीडियन वस्तानी निकालना है तरतीब लाजमी देनी, ये जहन में रख लीजिएगा, चाहे तरतीब सऊदी लिखें, चाहे तरतीब नजोली लिखें, चाहे असेंडिंग ऑर्डर लिखें, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें। ठीक है जी।
तो फार्मूला अरिथमेटिक मीन का एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन सबको ऐड किया, 9 पर डिवाइड किया, क्योंकि तादाद इसकी 9 है, तो बच्चों मेरे पास 92.1 आता है। ये मेरे पास पहला अरिथमेटिक मीन मैंने फाइंड आउट कर लिया। मीडियन के लिए तरतीब दूं, अच्छा मोड के लिए भी जरा देखते हैं, वो भी चेक करते हैं। तो बच्चों सेकंड पे इसका अगर मीडियन निकाला है, मैंने तरतीब से यहाँ पे लिख दिया है। अगर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, इवन नंबर है, क्योंकि ये तो हमारे पास, अगर बच्चों मैं यहाँ से देखिएगा, मैं इतने रखता हूं और यहाँ से ये 3 यानी 4 रखता हूँ, ठीक है, यानी 1 2 3 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, मेरे पास ये 2 बच गए हैं। ओके जी, अब इन दोनों सिंगल बचना चाहिए था, अगर मैं इसको भी इधर शामिल कर लेता हूँ तो ये भी शामिल हो जाएगा ना, ये तो रिमेनिंग ही कोई नहीं रहा। तो ये 2 जब रह जाएं, इवन नंबर में हमेशा 2 रह जाएंगे, उनको ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। यानी अगर 10 है, इवन नंबर है, तो बच्चों x यानी ये हमारे पास मीडियन है, और ये 90 प्लस 90 ओवर 2, 180 ओवर 2, 90 90। बाकी वही फार्मूला यूज कीजिए जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, उसको भी आप इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ओके जी, अब मोड क्या होता है, जो ज्यादा दफा है। मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन से हैं जी, हमारे पास देखें जी, मोस्ट रिपीटेड नंबर 90 2 दफा है, 95 भी 2 दफा है, लेकिन कोई ऐसा नंबर है जो 2 दफा यहाँ पे दिया हो, कोई भी नहीं है। अब बच्चों अगर 3 दफा होता, वो जो 3 दफा होता वही हमारा सिर्फ मोड होता, लेकिन अब 2 दफा अगर 2 नंबर्स आ जाएं तो वो भी हमारे दोनों ही मोड के इक्वल होंगे। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जरा बुक से भी आपको चेक करवा देते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखें यहाँ पे उसने कहा गिवन बिलो ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्लास इंटरवल दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। उसने कहा फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने मोड फाइंड करना है, और जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो यानी एफ हो, याद रखिएगा मोड ये एक हमारे पास जो सिंपल होता था उसका हम किस तरह निकालते थे। तो अभी क्वेश्चन नंबर अभी 4 चल रहा है, क्योंकि हमने तो अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चंस किए हैं, ये वाले हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पहले देखें, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। इसका मतलब बच्चों हमारे पास 15 से 19 ये हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, और ये मेरे पास अगेन मार्क्स हैं, तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। मार्क्स दिए हुए हैं यानी ये हमारे इंटरवल्स दिए हुए हैं, जिसे क्लास मार्क्स कहते हैं, और फाइंड जो करना है अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्ट मेथड। ओके जी, यानी डायरेक्ट मेथड भी यूज करना है, वो भी मैं आपको बताता हूं कौन सा मेथड होता है, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, और एक शॉर्ट मेथड होता है। फिर मीडियन ऑफ दियर मार्क्स, फिर उनका मीडियन भी निकालना है, लेकिन ये अब आपको इस तरह का नंबर नहीं दिया हुआ आपको, यानी ये क्लास मार्क्स की शक्ल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। इस सूरत में हमें बच्चों ये टेबल बनाना पड़ता है, क्योंकि जब भी फ्रीक्वेंसी आ जाए, जब भी आपको टेबल दे दिया जाए फ्रीक्वेंसी वाला, तो आपको उसको हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो फार्मूला यूज होते हैं वो आपको यूज करना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 15 से 19, 20 से 24, ये हमारे पास वो क्लास मार्क्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमें दी हुई थी। तो बच्चों ये देखिएगा, फिर मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ कि ये हमें इस तरह दी हुई थी फ्रीक्वेंसी और मार्क्स, तो हम इसको इस फॉर्म में इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये मैंने बुक से देखकर क्वेश्चंस को ये लिख लिया। लिखने के बाद इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें, समीशन एफ इक्वल टू 84 आ जाएगा। अब बच्चों हमने जो काम करना है, एक है शॉर्ट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड। पहले आपको बताता हूँ, जब अरिथमेटिक मीन हमने बाय डायरेक्ट मेथड निकालना है, शॉर्ट मेथड निकालना है, उसके फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए। अब डायरेक्ट मेथड का बच्चों फार्मूला ये है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी यानी टेबल दे दिया जाए तो वो समीशन एफ एक्स और एफ होता है। क्या होता है? समीशन एफ एक्स और एफ होता है। अब बच्चों इसका मतलब मुझे एफ एक्स भी निकालना होगा, मुझे एफ भी निकालना होगा, ठीक है, इसका मतलब एक्स भी मुझे चाहिए। अब इसके लिए बच्चे जरा गौर कीजिएगा कि एफ तो मेरे पास है, यानी ये एफ मेरे पास है, तो समीशन एफ मैंने 84 निकाल लिया है। ये पहले अपने फार्मूला याद रखना कि यार मैं अरिथमेटिक मीन निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ये चाहिए चीजें, तो समीशन एफ चाहिए, तो मैंने लिख लिया। अब मुझे ये वाला एक्स, ये एक्स नजर आ रहा है, ये चाहिए, तो इन दोनों में से ये सवाल थे, इन दोनों में से एक्स कैसे निकलेगा? तो बच्चों ये जो हमारे पास क्लास मार्क्स है, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, या आप जुबानी भी कर सकते हो कि 15 और 19 के बिटवीन 17 आता है, ठीक है, या इन दोनों को प्लस करो, 2 पे डिवाइड करो तो 17 आएगा। 20 और 24 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करो, वैसे मुझे पता है कि इन दोनों के बिटवीन जैसे 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 22 आता है, 27 है, 32 है, 37, ठीक है जी, प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, इजीली निकल जाएगा। तो जब बच्चों मेरे पास ये एक्स निकल गया, अब मुझे यहाँ पे एफ एक्स चाहिए,
तो इसका मतलब मुझे मेरे पास f तो मौजूद था, अगर मैं इस f को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो fx नहीं बन जाएगा। अब 9 को 17 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा, यानी 18 को 22 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा। इसका मतलब fx आपने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो fx बन गया। अब fx का भी समीशन चाहिए, तो बच्चों इन सब को हम क्या कर देंगे, समीशन fx लिख देंगे, और ये मेरे पास समीशन क्या हो गया, fx की वैल्यू आ गई। इतना भी हमारा काम हुआ है, इसको जरा सोल्व कर लेता हूं मैं पहले। तो डायरेक्ट मेथड बच्चों, जो अरिथमेटिक मीन जब मैंने यूज करना था, तो एक्स बॉल समीशन एफ एक्स और एफ, तो ये समीशन एफ एक्स की वैल्यूज और ये समीशन एफ 84, तो ये मेरे पास बच्चों एक्स बॉर जो है, यानी फॉर डायरेक्ट मेथड अरिथमेटिक मीन यानी हसाबी औसत जो मैंने निकाला है डायरेक्ट मेथड के साथ। तो याद कर लें, डायरेक्ट मेथड में डी नहीं आता, डायरेक्ट मेथड में हमारे पास डी नहीं आता है। ओके जी, तो यानी ग्रुप डेटा होता है समीशन, ग्रुप डेटा होता है एफ एक्स और एफ वाला, तो ये मेरे पास 26.46 होता है। अब जरा यहां पे आइएगा, शॉर्ट मेथड का फार्मूला है तो वही चीज है, तो हसाबी औसत निकालना है, तो हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है, लेकिन शॉर्ट मेथड का फार्मूला याद कर लीजिएगा। एक्स बार हसाबी औसत कैसे निकालते हैं कि एक्स बार ए प्लस समीशन एफ डी और समीशन एफ। अब बच्चों ए भी है, समीशन एफ डी भी है और एफ भी है, इसका मतलब हमारे पास एफ तो है, लेकिन ना हमारे पास डी है ना हमारे पास ए है। ए जो होगा बच्चों उसको मैं लेट कर सकता हूं। देखिएगा कि मेरे पास जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई ना ये वाली, और ये मेरे पास एक्स है, ये वाला क्या है, एक्स है। तो जब भी बच्चों आपने लेट करना है ए, यानी इसके लिए जो ए करना है हमेशा लेट करना है, लेट तो करना है, लेकिन कहां से लेट करना है, वो बच्चों एक्स की वैल्यू से आपने लेट करना होगा, एफ से नहीं लेट करना। ठीक है, आपने मिड पॉइंट जो होगा ना आपका, ये मिड पॉइंट है एक्स, तो इसको लेट करना है, ये वस्तानिया जिसे हम कहते हैं, ये मिड पॉइंट है। अब इसका मिड पॉइंट, तो बच्चों A27 देखिएगा, मैंने जैसे 17 है, 22 है, 27, 32, 37 है, ये इन दोनों यानी इन सारी वैल्यूज का मिड पॉइंट क्या है, 27 है। यानी अगर इधर से दो देखें, इधर से दो देखें, तो यही बनता ना दरमियान में। तो आप हमेशा जब भी आपने लेट करना है, ये इनहराफ होता है ए, और बच्चों इसको लेट करेंगे 27, क्योंकि दो इधर और दो ऊपर है, दरमियान में कौन सा, ये 27 है। तो जो दरमियान में वैल्यूज होगी उसको आप फर्ज कर लिया करें, उसको लेट कर लिया करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी समझने वाली है कि बच्चों, क्या सर ए जो है वो 27 को ही लेट करना है, क्या मैं इसको लेट नहीं कर सकता, इसको नहीं कर सकता, इसको नहीं कर सकता? जी, आप बच्चे इसको भी लेट करके देख लें 37, इसको लेट करके देख लें, चाहे इसको लेट कर लें चाहे इसको लेट कर लें, जवाब आपका यही आएगा। जवाब आपका और नहीं आएगा, जवाब यही आएगा। इसका मतलब जो हम लेट करना है वो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन असल मेथड ये है कि बच्चों मीडियन जो होता है ना, बिटवीन वाला कर लिया करें। अगर इधर 3 हो रहे हैं, इधर 2 हो रहे हैं, देखे ना, अब ये तो 1 2 3 4 5 है, ये तो मेरे पास 5 थे, लेकिन ये ऑड है तो इजीली 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए। लेकिन अगर ये 6 होते तो 2 इधर करता 2 इधर, तो ये 2 बच जाते, फिर मैं किसको लेता, मैं किसको यानी हैंडल करता, किसी को भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर वाले को भी यूज कर सकता हूँ, नीचे वाले को भी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ए हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन दरमियान वाली वैल्यू उठा लिया करें, वो ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, ये A27 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे ए मुझे मिल गया, लेकिन डी चाहिए पहले, तो डी का फार्मूला याद कर लें कि डी होता है एक्स माइनस ए, एक्स में से ए निकाल दें तो डी निकल आएगा। अब ये बच्चों मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास क्या है, ए है। ए 27 है और एक्स 17 है, 17 में से 27 निकालेंगे तो -10 आएगा। ठीक है जी, यानी एक्स में से ए निकालना है, एक्स कौन है 17 और ए कौन है 27। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 17 में से हमने यानी यानी 27 को निकाला -10, फिर 22 में से बच्चों हमने 27 को निकाला -5, और इसी तरह 27 में से 27 यहाँ पे आ गया 0, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या गया 10। समझ आ गया ना, कि यानी x में से a को निकालना, ये x की वैल्यूज हैं, ये a यही होगा, हर दफा यही होगा। अब बच्चों जब आपने यहाँ पे d को मालूम कर लिया, यहाँ पे एफ डी चाहिए, तो उसके बाद यानी एफ डी के लिए आपने बच्चों f और d को मल्टीप्लाई करना है। 9 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे -90, 18 को माइनस आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -90। तो इस तरह एफ और डी को मल्टीप्लाई करें और उनका समीशन ले, ये आपके पास -45 बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव वाले प्लस कर लें, ये प्लस कर लें, तो फिर इसको माइनस कर दें। ओके जी बच्चों, ये आपके पास यहां तक ये कवर हो गया, यानी इतना हमने कवर कर लिया। उसकी बाद की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ए मेरे पास वही जो मैंने फर्ज किया 27,
समीशन एफ डी की वैल्यूज यहाँ से आप देख सकते हो -45 है, और जो बच्चों समीशन एफ है वो कितना है 84 है। ओके जी, तो ये 84 यहाँ पे आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको डिवाइड किया ये बन गया, इसमें से इसको माइनस करें 26.46, यानी शॉर्ट मेथड के साथ ये भी वही आंसर आएगा, ये भी वही आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करें चाहे शॉर्ट मेथड यूज करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब बच्चों मीडियन हमने निकालना है, मीडियन कैसे निकालेंगे, जरा इसको मैं थोड़ा सा जूम नहीं करता, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चों आपको ना वो सारा क्लियर नजर आए। अब यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए पहले मीडियन का फार्मूला याद रखें, ये मीडियन का फार्मूला एल प्लस एच ओ एफ एन ओवर टू माइनस क्या है सी है। अब यहाँ पे एल मुझे चाहिए, एच चाहिए, एफ चाहिए, एन चाहिए, सी चाहिए, मुझे कैसे निकालना है। अब एन जो है बच्चों आपका जो फ्रिक्वेंसी होगा वही एन होगा, समझ आ गई है कि 84। देखें यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी थी आपके पास ये वाली फ्रिक्वेंसी समीशन एफ 84, यही मेरे पास क्या होगा एन, एन को रख लें 84, ये वाला एन आपके पास 84 आ गया, ठीक है। अब बच्चों n को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 42 टर्म्स बनती है, कितनी बनती है 42 टर्म्स बनती हैं। तो ये भी थोड़ा माइंड में रख सकते हैं कि हम यहाँ पे जब टर्में निकालेंगे तो 42 टर्म वाले के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसको जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा आप साइड पे रखें। ओके जी, अब हमने क्या निकालना है एल, एल कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे लिखा है 24.5 है और एच कितना है 5 है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बच्चों ये मेरे पास वैल्यूज है, ये वाली मीडियन जो मिड पॉइंट होगा आपका वो आपकी वैल्यूज होगी। तो बच्चों यहाँ पे अब जब इस फार्मूले को हम मीडियन वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो इस फार्मूले के अंदर बच्चों ये जो एल होगा ये हमारा मीडियन पॉइंट्स होगा, लेंथ जो होगी ये मीडियन वाली होगी। अब ये मैंने कैसे निकाली जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा, इस टेबल पे आइएगा। अब ये बच्चों मेरे पास टेबल है, अब ये क्लास मार्क्स है, देखिएगा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो मीडियन वाली मेरी लाइन कौन सी बन रही है, ये वाली मीडियन बन रही है, ठीक है, यानी ये मेरे पास और ये यहाँ पे मेरे मीडियन वाली ये मेरी लाइन बन रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा कह लेता हूँ कि ये मैंने इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इस लाइन को मैंने क्या कर लिया सेलेक्ट कर दिया है। इस लाइन पर जो सेलेक्ट आपने किया ये मीडियन वाली लाइन है 25 माइनस 29, ये आपकी सिलेक्टिव लाइन है। ओके जी, समझ आ गई है कि मीडियन के लिए यानी जब आपने एल फाइंड आउट करना है तो यहां पर आप चेक कीजिएगा मीडियन जो है वो यानी मिड पे, यानी 2 ऊपर 2 नीचे, ये मिड है। तो इसकी जो वैल्यूज बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास क्लास मार्क्स, ये क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे पहले इनको आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास सी डॉट एफ कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसीज होती है, क्या होती है कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी सी डॉट एफ। ये बच्चों हमने कैसे निकाली, जैसे कि हमारे पास ये 9 है, 27 है, 62 है, 79 है, तो बच्चों ये कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी हम ऐसे निकाली जाती है कि जो आपके पास फ्रिक्वेंसी दी होती है ना, फ्रिक्वेंसी 9 है तो 9 लिखेंगे। अगर बच्चों 18 है तो 18 में ये 9 ऐड करेंगे, यानी जिस तरह 18 प्लस 9, यानी इस 18 में प्रीवियस जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी कम्युलेटिव उसको ऐड करेंगे 27, फिर 35 है, 35 में 27 प्रीवियस को ऐड करेंगे 62, फिर 17 में 62 को ऐड करेंगे 79, फिर बच्चों इस 5 में हम 79 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 84। समझ आएगी ना, कि फ्रिक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, प्रीवियस वाली नेक्स्ट वाली में हम यानी इस फ्रिक्वेंसी में प्रीवियस वाली को ऐड करते जाएंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को, तो हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। जबकि हमने मिड पॉइंट वाली इस लाइन को जब हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंटरवल बनेगा ये क्लास बाउंड्रीज का, क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं आपने ये फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा कि अगर यहाँ 15 है तो 0.5 इससे बैक और 0.5 इससे नेक्स्ट, यानी 15 का मतलब 14.5 और 19.5, यानी 14.5 इन 14.5 15 से पीछे होगा, और यानी 19 के बाद 19.5, यानी इशारिया 5 आगे जाना है, इशारिया 5 पीछे जाना है। इसी तरह सबके इंटरवल बनाएंगे, जैसे 20 24 है, 19.5 24 क्या बन जाएगा 5 बनेगा। तो इस तरह हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। तो फर्स्ट इंटरवल जो बच्चों आपका होगा ये आपका पास एल होगा, समझ आ गई ना। तो जो मिड वाली वैल्यूज का जो फर्स्ट इंटरवल होगा वही आपका एल होगा। एच क्या होता है बच्चों, एच जो होता है यहाँ पे गैप जो होता है हमारा मार्क्स का, जैसे 19 में से 15 निकाल दे कितना था 4, तो यानी 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, ये 4 का गैप है। तो ये एच जो आपके पास होगा ये गैप होगा, और एफ जो होगा ये 35। कौन सा आपने लेना है बच्चों, जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया था उसी लाइन में जो फ्रिक्वेंसी होगी 35 वही आपके पास क्या होगा ये 35 होगा। अब हमने बच्चों एल भी यूज कर लिया, इसका मतलब एच भी निकाल लिया है, एफ भी निकाल लिया, हमारे पास सी रह गया। तो सी के लिए बच्चों कैसे यूज करना है, जो आपने ये लाइन को सेलेक्ट किया
और इस लाइन से ऊपर वाली जो कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी है, जो ये वाली कम्युलेटेड सी डॉट एफ लिखा ना ऊपर, तो कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव लाइन से ऊपर वाला नंबर, सिलेक्टिव लाइन से ऊपर वाले नंबर को आपने क्या नाम देना, सी का नाम दे देना है। ठीक है, सी का मतलब ये कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन जो सेलेक्ट किया उससे ऊपर वाली। बाय यूजिंग द फार्मूला बच्चों इसकी सबकी वैल्यूज लगाएं तो 42 माइनस 27, अब एन ओवर टू बच्चों ये कितना 42 टर्म निकली है। ठीक है, यानी 42 टर्म में से 27 टर्म को निकालें तो मेरे पास कितना आता है, 15 आता है। बाकी बच्चों सोल्व करें, आपके पास ये इनको डिवाइड करें, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना, 35 पर डिवाइड करा तो ये बना, प्लस किया तो आपके पास ये बन जाएगा, मीडियन निकल आएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास इसका मीडियन निकाला, तो ये बच्चों हमारे पास था, तो ये हमारे पास इसके दो ही यूज दिए थे, एक अरिथमेटिक मीन निकालें और दूसरा आपने इसका मीडियन निकालना। ठीक है, तो इसके लिए टेबल आपको सारा बनाना पड़ना है, टेबल एक ही टेबल बनाए और सारी चीजों को फाइंड आउट कर दे। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 5 है, यहाँ पे देखिए गिवन अ बिलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और मोड फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास इसको भी टेबल आप बनाएंगे, ये वही क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ मोड मालूम करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमने फार्मूला लगाना है बड़े वाला फार्मूला। तो बच्चों ये क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्लास इंटरवल जो हमें बुक में दिए हुए, तो ये जो देखिएगा, मैं यहाँ पे आप चेक करें, ये हमारे पास क्लास इंटरवल से इनको मैंने एज इट लिख लिया है। ये मेरे पास क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, लिखने के बाद बच्चों आपके पास फार्मूला माइंड में होना चाहिए कि यार ये फार्मूला है, मोड को हम इस तरह से जाहिर करते हैं, और एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन और 2 FM माइनस एफ वन माइनस एफ टू। 2 FM को बच्चों आप एफ एम प्लस एफ एम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 FM भी लिख सकते हो। फार्मूला अगर एफ एम प्लस एफ एम में कोई मसला नहीं है, तो मैं दोनों तरह से आपको समझा देता हूँ। 2 FM यानी एफ एम प्लस एफ एम 2 FM हो सकता है। ठीक है, तो एल प्लस ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब बच्चों एच क्या है, गैप कितना है, 9 में से 4 निकालें तो आपके पास एच जो है 4 का गैप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ कि एच जो है मेरे पास वो कितना है, 4 है, क्योंकि गैप क्लास इंटरवल का जो गैप होता है वो एच होता है। 9 में से 5 निकालें, 14 में से 10 निकालें तो 4 का गैप है। अब बच्चों एल कौन सा है, एल वही सिलेक्टेड हमारे पास जो वैल्यूज होती है उसको हम एल का नाम देते हैं। अब देखें ये 2 और ये नीचे 2, तो बच्चों हमने किसको सिलेक्ट करना है, इस रो को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये मीडियन, हमने इस रो को सिलेक्ट करना है। तो इस रो को सिलेक्ट करेंगे, 14.5 हमारा क्या आएगा, एल। तो बच्चों इसका मतलब एल हमारा जो होगा वो 14 पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। और उसके बाद बच्चों हमने एल तो यहाँ पे हमें मौजूद था, मिल गया। एफ एम और एफ वन कौन सा होगा बच्चों, एफ वन और एफ एम की बच्चों अगर बात करें, देखें आपने इस रो को यानी इसको आपने सेलेक्ट किया, इस सारी को सिलेक्ट किया ना, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी एफ वन, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है, हमें चाहिए यहाँ पे एफ वन। एफ वन जो आपने सेलेक्ट किया, जो लाइन आपने सेलेक्ट की मीडियन वाली, उससे ऊपर वाला एफ वन होगा और उससे नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा, एफ टू। एफ वन की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे 8 पुट करेंगे। एफ एम की वैल्यू बच्चों हम क्या पुट करेंगे, एफ टू की वैल्यू पहले पुट कर लें, एफ टू की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 11 पुट करेंगे। ठीक है, यानी मैंने एफ वन और एफ टू मैंने फाइंड आउट कर लिया। एफ एम का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है, 1 है, 8 है, 18 है, 11 है, तो वो है, तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस पूरी लाइन में 18 है। तो बच्चों एफ एम का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो एफ एम मेरे पास क्या होगा, 18 होगा। एफ वन मेरे पास क्या होगा, 8 होगा। और एफ टू मेरे पास क्या होगा, 11 होगा। ये एफ वन है, एफ एम है, ये क्या है जी, एफ एम है। ठीक है जी, ये क्या है जी, एफ टू है। इनकी वैल्यूज यहाँ पे एच क्या है वो भी निकाले, एच मेरे पास कितना है, 4 था। 9 में से 5 निकाले, 14 में से 10 निकाले, 4 आना चाहिए यहाँ पे। तो अगर देखें ना बच्चों 9 - 4, तो 9 - 5 4 आता है। ठीक है, लेकिन अगर इधर मैं देखता हूँ 9.5 में से 4.5 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 5 आता है। तो याद रखिएगा कि 5 खुद, जो 5 ये वाला है ये खुद भी होगा, और 6 7 8 9, यानी 5 और 9 खुद भी शामिल हैं और ये 3 भी शामिल है। इसका मतलब ये टोटल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो ये इंटरवल हमारा बच्चों टोटल 5 बनेगा। तो 5 से 9 यानी 5 10 11 12 13 14। तो यहां से आप अच्छे से क्लास बाउंड्री से निकाल सकते हो कि 14 में से 9 निकाले तो मेरे पास क्या आएगा, एच कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आना था, 4 नहीं आना था, कितना आना था, 5 आना था। ठीक है, तो ये मैंने एच की वैल्यू यहाँ पे 5 लिखी है। बच्चों 18 - 8 में निकाले तो 10 आ जाएगा,
और एल की वैल्यू 14.5 यहाँ पे लिखी है। और उसके बाद अगर इसको मल्टीप्लाई करें 36 माइनस 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 प्लस माइनस 19 मल्टीप्लाई। अब बच्चों 10 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 50, 36 में से 19 निकाले 17, इनको डिवाइड करें ये बन जाएगा, प्लस ऐड करें तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। आपने इस फार्मूले को बस मेंशन करना है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 से कहते हैं 10 बॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन, के 10 लड़के जो है एक पेट्रोल पंप स्टेशन पर काम करते हैं। दे गेट वीकली वेजेस, तो उन्हें हफ्ते का जो किराया मिलता है वो इतना मिलता है। ठीक है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय द शॉर्ट फार्मूला। अरिथमेटिक मीन आपने शॉर्ट मेथड के साथ करना है, मीडियन मालूम करना है और मोड मालूम करना है। अब बच्चों जब याद रखें कि मीडियन और मोड हम मालूम करेंगे, आपको ये सिंपल नंबर दे दिए गए हैं, आपको कोई टेबल नहीं दिया हुआ, आपको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, तो उसको फिर हम टेबल की शक्ल में और वो हम लगाते थे एफ एक्स और एफ समथिंग एफ एक्स और एफ डी लगाते थे, यूज करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने हमें सिर्फ नंबर दिए हुए, हमने हमको डेटा दिया हुआ। जब डेटा दे दे तो याद रख लें, अपना सिंपल काम करना है, आपको यहाँ पे टेबल नहीं बनाकर इसका मीडियन निकालना, और आपको वो बड़ा फार्मूला यूज नहीं करना, और आपने सिर्फ सिंपल मीडियन निकालना है जब आपको डेटा दे दिया जाए, और सिंपल आपने मोड निकालना है जब आपको डेटा दे दिया जाए। जब आपको टेबल की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो फिर आपने वो बड़े वाला फार्मूला यूज करना है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं, तो फ्रीक्वेंसीज वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है जी। अब मीडियन के लिए सबसे पहले बच्चों इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, इसको तरतीब के साथ लिख लें, छोटे से बड़ा हिस्सा लिख लिया। अब मेरे पास टोटल थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बच्चों फिर अगेन जुफ्त हैं, इवन नंबर्स हैं, तो इसका मतलब मैं दरमियान वाले दो को उठाऊंगा। तो मेरे पास अगर बच्चों यहाँ पे 1 2 3 और 4 है, मैं इन 4 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इधर से 1 2 3 4 है, मैंने इन 4 को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं एक और सिलेक्ट करता हूं तो इधर से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मेरे पास रिमेनिंग कोई नहीं रहेगा। तो ये दो मेरे पास रिमेनिंग है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। जो ये दो दरमियान वाले होंगे ना, उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। अगर दरमियान में एक बचता हो वही आपका मीडियन होगा। ठीक है, अब देखे ना, आप 4 इधर सेलेक्ट कर लिए, 4 इधर, तो दरमियान में एक ही बचा तो वो मीडियन है, लेकिन जब 2 बच जाएंगे तो उसको हम 2 से ज्यादा नहीं बच सकते, 2 ही होंगे। 2 से ज्यादा बचेंगे तो फिर सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्लस करके 2 पे डिवाइड करें, आपका ये आ जाएगा। मोड क्या है, सबसे ज्यादा बार देखें 42 50 दो दफा है, ओके जी। फिर 43 50 दो दफा है, ओके जी, लिख लिया। उसके बाद 4500 दो दफा है, यानी 3 रकमें जो है वो 2 दफा दी हुई हैं और बाकी सारी 1 दफा है। इसका मतलब हमारा मोड ये तीनों वैल्यूज होंगी। ओके जी। अब हम ये फर्स्ट वाला करते हैं, अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। अब क्योंकि बच्चों आपको याद है कि हमारे पास टेबल नहीं था, फ्रीक्वेंसीज नहीं है, फ्रीक्वेंसीज नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे जो फार्मूला होगा शॉर्ट मेथड का, आपने जो पहले अभी पिछले क्वेश्चन में किया वहां पे था समीशन एफ डी था, समीशन एफ डी और समीशन एफ था। वो तब है जब आपको टेबल दिया जाए, फ्रीक्वेंसी दी जाए, लेकिन आप टेबल नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो डेटा को यूज करना है, तो सिंपल आपका शॉर्ट मेथड का फार्मूला होगा बच्चों एक्स बार ए प्लस समीशन डी ओवर एन, ये हिसाबी औसत निकालने का फार्मूला है, जिसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी नहीं है ना। अब डी निकालना है, जारी बात है टेबल तो बनाना पड़ेगा, वो सारा डेटा आप इसको एक्स बार में लिख लेंगे, सारा डेटा क्या है, एक्स है। तो बच्चों इसमें से ए की वैल्यू कोई भी लेट कर लें, कि मैंने यहाँ पे लेट कर दिया कि मेरे पास जो ए है वो कितना है जी, 4350 है, ये मेरे पास क्या है, ए है। ए की वैल्यूज मेरे पास ये है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास ये क्या है, ए। ठीक है, मैंने दरमियान वाली इधर से देखा, इधर से देखा, दरमियान वाली वैल्यूज को उठा लिया। आप कोई सी भी वैल्यू उठाकर ए लेट कर सकते हो, समझ आ गई ना। तो दरमियान वाली ज्यादा बेस्ट है, इसको भी ले सकते हो, गलत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक्स में से ए को निकालता जाऊंगा, इस ये एक्स है और ये ए है। 4250 में से 4350 निकालें तो -100 आएगा, 4350 में से 4350 निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह सारे एक्स की वैल्यूज में से आपने इस ए को माइनस कर देना, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपने समीशन डी मतलब 200, आपने जो माइनस 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 वाले हैं उनको जमा करना है, फिर प्लस 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 वाले को जमा करना है, फिर उनको आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना। ठीक है, एक तो ये मेथड है, बाकी कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट भी यूज कर लें, फिर भी आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके जी। अब समीशन डी निकालें, फार्मूले में पुट कर दें बस, एक्स बार ए प्लस समीशन डी ओवर एन। समीशन डी की वैल्यू 200 है, एन कितना है, 10 है, इसको गिन लें कितनी तादाद है, ये 10 है। बच्चों 10 पे डिवाइड कर दें या 0 0 से काट दें, 20 आ जाएगा।
ये ए की वैल्यूज है जो हमने लेट की थी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज 80। कहता है अरिथमेटिक मीन ऑफ 45, 45 का जो अरिथमेटिक मीन है वो नंबर कितना है जी 80 है। इसका मतलब अरिथमेटिक मीन जो है वो 80। ठीक है जी, उसने कहा अरिथमेटिक मीन ऑफ 45, 45 का जो अरिथमेटिक मीन है वो 80 है और वो नंबर इज 80 है, तो हम एक्स से उसको ज़ाहिर करेंगे, यानी एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन से उसको ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमें अरिथमेटिक मीन जो है वो 80 दिया हुआ है और जो हमें नंबर दिया हुआ है वो 45 नंबर है। ठीक है, एन हमारा 45। जरा फिर एक दफा देख लीजिए, अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 यानी 45 का जो अरिथमेटिक मीन है ना वो 80 है, तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा 80, उसको एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं। और कहता है जो 45 नंबर्स है ना ये हमारे पास नंबर्स हैं और फाइंड देयर सम, उनका सम मालूम करें। अब सम होता है समीशन एक्स मालूम करना, देयर सम मालूम करें, समीशन होता है समीशन एक्स, यानी सम सम समीशन मीनिंग सम एक्स। अब बच्चे कुछ याद आया कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अगर यूज करें उसमें समीशन एक्स ओवर एन होता है ना, तो इसका मतलब हम उसी को यूज करते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन। तो बच्चों एक्स बार यानी की वैल्यूज पुट की तो 80, एन की वैल्यूज हमने पुट की 45, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3600 बन गया। तो समीशन एक्स यानी सम ऑफ देयर सम जो है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 को देखते हैं। यहाँ पे कहता है 5 नंबर आर दिस, फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मोड। सिंपल काम है। अरे मीन कैसे मालूम करेंगे, अरिथमेटिक मीन को मीन ही कहते हैं, वही समीशन एक्स ओवर एन प्लस किया, तादाद पे तकसीम कर दें। मीडियन कैसे निकालें बच्चों, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दें। उसके बाद बच्चों दो मेरे पास ये, दो ये, दरम्यान वाला कौन बचा 4, तो मेरे पास यही मीडियन है। दरम्यानी कीमत जो होती है वो क्या होती है मीडियन। वरना ये फार्मूला भी यूज करते हैं प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, एन हमारे पास कितनी है 5 है, तो 5 + 1 6/2 कितना है 3। बच्चों ये मेरे पास जो थर्ड वैल्यूज है ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन वो कितनी है जी 4 है, ये ऑब्जर्वेशन होती है। मोड नो, क्यों, क्योंकि बच्चों अगर देखें ना 0 1 4 7 9 कोई रिपीटेड है नहीं है, सारे वन वन है, एक दफा ही लिखे हुए हैं, तो नो मोड। जब बच्चों कोई रिपीट ना हो तो आपका मोड कोई नहीं होता है। ओके जी, नौवां सवाल दिया हुआ है सेट ऑफ डेटा कंटेन्स द वैल्यू एज 148 145, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। आप डेटा शो करना है कि मोड मीडियन से बड़ा है और मीडियन मीन से बड़ा है, यानी मोड निकालें, मीडियन निकालें, मीन निकालें, फिर उसकी वैल्यूज शो करवा दें कि मोड बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब मोड की वैल्यू ज्यादा आएगी मीडियन से, मीडियन की मीन से आएगी। तो बच्चों हमने सबसे पहले निकाल लेना है मीडियन, क्योंकि मीडियन में सिंपल काम होता है। मीडियन अरेंजिंग ऑर्डर, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें छोटे से बड़ा। तो बच्चों सारी वैल्यूज को मैंने ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सिंपल काम है। एन कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है। अगर 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, तो 2 बच गए, दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर दें तो मेरे पास ये आ जाएगा। ओके जी, और दूसरा काम इसी फार्मूले पे ऑब्जर्वेशन निकाल लें, वो ऑब्जर्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आएगा, यानी थर्ड एंड फोर्थ, तो वो दोनों वैल्यूज वही आ जाएंगी। ठीक है जी, दोनों मेथड से आप कर सकते हो, ये आसान है, सिंपल काम कीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो मोड हम निकालेंगे बच्चों 160 कैसे आया, देखें जो ज्यादा दफा है वो 160 टू टाइम्स है, बाकी सारे सिंगल है, तो ये मोड है। मेन कैसे निकालना, सबको जमा करके 6 पर तकसीम, क्योंकि तादाद 6 है उनकी, तो 154.3 है। अब मोड मीडियन से बड़ा है मीडियन मीन से, क्योंकि मोड की वैल्यू हमारी 160 आई है और मीडियन की वैल्यू 156.5 आई है और मीन की वैल्यू 154.3। कौन बड़ा है 160। बच्चों इसका मतलब ये हमने क्या कर दिया, शो डैट करवा दिया कि बच्चों मीन मोड मीडियन से बड़ा है और मीडियन मीन से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट फॉर दियर बुंच, यानी 10 तालब इलम है, उनकी मंथली जो अटेंडेंस है फॉर लंच टाइम इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड। ये वैल्यूज यानी ये हमें डेटा दिया हुआ है। ठीक है जी, मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 बच्चों की, तो हमारे पास ये उसकी रिकॉर्डेड वैल्यूज हैं। फाइंड द मीडियन एंड मोड, इसका मतलब हमें डेटा दिया हुआ है सिंपल, मीडियन और मोड सिंपल निकल आएगा। और जब हम मीन निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे शर्त दी हुई है, शर्त क्या है
कि डी जो है x माइनस 20 होना चाहिए। अब बच्चों अगर डी x माइनस 20 होना चाहिए, हमने डी का फार्मूला पढ़ा है x माइनस क्या होता है a होता है। इसका मतलब हमें जो a दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। x माइनस 20 ये सवाल का हिस्सा दिया हुआ है कि फाइंड मीन मालूम करें। अगर d इसके इक्वल है तो 20 जो है ये a के इक्वल है, क्योंकि फार्मूला बता रहा है कि x माइनस a होता है। तो इसका मतलब यहां से हमें ये मालूम हो गया। अब मीडियन निकालने के लिए अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों इस डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या कर दें, लिख दें। ठीक है, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो बच्चों लिखने के बाद टोटल वैल्यूज इसकी 10 है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे बच्चों 1 ये 4 इधर कर लें और 4 इधर कर लें, दो बचेंगे 15 15। इसका मतलब देखें ना 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब जो दरम्यान वाली दो वैल्यूज बचती हैं इवन नंबर में हमेशा दो ही बचेंगे। 15 प्लस 15 30/2 15 आ जाएगा। मोड कितना होता है, मोड को इस बार से यानी ऐसे करके हम जाहिर करते हैं। ज्यादा दफा यहाँ पे सिर्फ 15 है तो ये मोड आ गया। अब डेटा सिर्फ डेटा दिया हो उसके लिए बच्चों हम जब डी मालूम करेंगे तो डेटा को इस फॉर्म में लिख लिया करें आप x और डी x माइनस ए हमारा वही होगा 20, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए बच्चों आप 20 को फर्ज कर लेंगे, यहाँ पे ए नहीं है, आपने वही रखना है जो आपको दिया हुआ है। ठीक है जी। अब इसका मतलब 21 में से यानी x में से ए निकालोगे तो 20 निकालोगे 1 आएगा। 15 में से 20 निकालोगे तो -5 है। 16 में से 20 निकालोगे -4 है। ठीक है, 18 में से 20 निकालोगे -2 है। सारी वैल्यूज लिखने के बाद समीशन डी मेरे पास -48 आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला वही है बाय शॉर्ट मेथड जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ए प्लस समीशन डी ओवर एन, ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू -48 ये वाली। बच्चों इसको इस पे डिवाइड कर दें तो मेरे पास 4.8 आ जाएगा, माइनस करने के बाद 15.2 आ जाएगा। तो ये लो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 10 भी कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है ऑन अ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे 50s हैं और ये बच्चों हमारे पास रुपीस दिया हुआ है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है। बच्चों ये मेरे पास फ्रीक्वेंसीज का एक टेबल उसने दिया हुआ है। और जब भी आपको पहले भी हमने बात की कि फ्रीक्वेंसीज अगर टेबल के अंदर आ जाएं तो बच्चों फाइंड द मीडियन एंड मोड। तो मीडियन और मोड फार्मूल इसको मालूम करने का एक फार्मूला यूज होता है, वो आपके पास ये वाला है। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है कि जब मीडियन फाइंड आउट करेंगे एल प्लस एच और एफ एन ओवर 2 माइनस सी होता है। मोड का फार्मूला एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन या एफ एम माइनस एफ वन कर लें या 2fm वाले हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ओके जी। अब सबसे पहले देखिए आपको ये चीजें चाहिए, यहाँ पे क्लास लिमिट भी चाहिए, आपको फ्रीक्वेंसीज भी चाहिए। इसके लिए हमें जो टेबल बनाना होगा बच्चों आप माइंड में रखिएगा कि ये मेरे पास जो क्लास मार्क्स दिए हुए हैं ये वाले, ठीक है, इनको मैं क्लासेस की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो बच्चों क्लासेस ये मेरे पास जो रुपीस यहाँ पे दिए हुए थे यही मेरे पास क्या है क्लासेस हैं। अब फ्रीक्वेंसीज की बात करें, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसको मैंने फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया है। अब उसके बाद मुझे मीडियन और मोड के लिए कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करता हूँ। अब जो कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे 12 का 12 होगा और इस 12 में ये 9 को ऐड करें तो 21, इस 21 में 18 को ऐड करें 39, इसमें इसको नेक्स्ट ऐड करें 46, नेक्स्ट ऐड करें तो 50 बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी पहले भी मैंने आपको समझाया था। अब फ्रीक्वेंसीज को टोटल करते हैं समीशन एफ इक्वल टू 50, क्योंकि ये भी हमें चाहिए और साथ में मिड पॉइंट चाहिए एक्स, तो हमें इसको भी यूज करना है। तो बच्चों इनका जो मिड पॉइंट होगा 5 और 10 का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा 7.5, कि आपने क्या करना है 5 और 10 को यानी प्लस कर कर और उस पर 2 पर डिवाइड कर देना है। इसका मतलब 15 ओवर क्या है 2, ये 7.5 के इक्वल है। तो जब भी आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करें तो इन दोनों को जो क्लासेस होती हैं ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, इन दोनों को यानी ये 12.5 आ जाएगा, ये 17.5, ये 22.5, 27.5। अच्छा ये हमने फाइंड आउट कर लिया कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट। अब बच्चों ये जो हमारे पास ये फार्मूला किस लिए यूज हो रहा है, ये वाला जो फार्मूला है ये हमें किस लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये ओवरव्यू होता है। देखिएगा n हमारे पास क्या है 50 है, अगर मीडियन फाइंड आउट करता हूं ये वाला तो n 50 है। n वही होता है जो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज होगी, यानी समीशन f जो फ्रीक्वेंसीज है वही हमारे पास n होगा 50 और l जो है बच्चों वो 15 कैसे आ रहा है,
इसको भी जरा देखते हैं। और यहाँ पे n/2 यानी 50/2, ये 25 ऑब्जर्वेशन बनेगी। ओके जी। अब h जो है ये 5 है, ये गैपिंग आ रही है, इसको भी देख लेते हैं किस तरह है बच्चों। h5 देखिए, 5 से 10 जो है ये क्लास लिमिट का जो इंटरवल बन रहा है वो 5 है, यानी 5 6 7 8 9 10। तो यानी जो क्लासेस के अंदर जो गैपिंग है वो कितनी है, 5 है। तो मेरे पास जो h होगा वो 5 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे बात आती है कि एल हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है। अब एल यहाँ पे चूंकि 15 है। अब देखिएगा यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है मीडियन, क्योंकि हम क्या मालूम कर रहे हैं, मीडियन मालूम कर रहे हैं एल। तो बच्चों ये मेरे पास देखें दो यहाँ पे नीचे और दो ऊपर, और ये मेरा क्या होगा, ये वाला मेरे पास क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। 15 से क्या होगा, 20। तो एल बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। एल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। H5 है, गैप है। और F18 कैसे आया, और यहाँ पे सो द 25 टर्म यानी 15 माइनस 20। तो ये बच्चों मेरे पास 25, सो लाइज 25 इस टर्म पे लाइज करता है। तो जब भी आप जिस टर्म को सेलेक्ट करेंगे तो आप इसके हिसाब से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने लिखा ना, सो लाइज 25 टर्म, यानी 15 से 20 के बिटवीन। तो यहाँ पे हमारे पास 25 टर्म जो है वो शो कर रही है। देखें ये 21 से अगर आगे जाएं तो 25 वाली टर्म तकरीबन इस लाइन पे गैपिंग कर रही है। बच्चों इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो फर्स्ट वाला होता है हमारे पास 15, ये हमारे पास क्या है, एल के इक्वल है। और वैसे अगर बच्चों इसमें मैं क्लासेस के साथ यहाँ पे मजीद यानी 4.5 से लेकर 10.5, 9.5 से लेकर 15.5, तो मेरे पास यहाँ पे फिर बनना था 14.5 बनना था, ठीक है। तो मैं एल यानी उसको भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। लेकिन इस हिसाब से हम कर लें तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा बच्चों सी जो है ये 21 कैसे आया। अब यहाँ पे जब आपने जिसको सेलेक्ट किया, यानी आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी आपने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी जो बच्चों ये 39 है, इससे ऊपर वाला ये क्या होगा, ये हमारे पास सी होगा। कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसीज जो रो आपने सेलेक्ट की, रो क्यों सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास मीडियन के लिए एल जो होगा, लेंथ जो होगी, वो इंटरवल का फर्स्ट जो इंटरवल होता है, यानी फर्स्ट ये वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, इसको हम एल रखेंगे। और इसके ऊपर वाले को हम क्या रखेंगे, सी रखेंगे। ये सी बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास 21 आ गया। n/2 एच भी मालूम है, एफ भी मालूम है, तो एल की कीमत यहाँ पे 15 आ जाएगी, और एच की कीमत 5 है, और एफ की कीमत हमारे पास यहाँ पे कितनी, 18 है, ठीक है जी। n25, तो यहाँ पे मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया है कि n/2 50/2 मतलब 25 माइनस 21, बच्चों 4 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 20 और 18, 15 प्लस 20 ओवर 18 आ जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करूंगा 1.11, और बच्चों इनको जब ऐड करूंगा 16.11, ये मेरे पास मीडियन आ गया। बस बच्चों आपको ये एल, एन और एफ, एच, ये सी मालूम करना आना चाहिए। अब अगर बच्चों मोड की बात करते हैं, यहाँ पे आता है एल मालूम करना, एफ एम माइनस एफ वन, और एफ एम माइनस एफ वन या एफ एम माइनस एफ टू क्रॉस एच मालूम करना है। अब यहाँ पे अगर बच्चों देखें कि हमारे पास ये जो हमने लाइन सेलेक्ट की थी, ये जो लाइन हमने क्या की थी, सेलेक्ट की थी, इसी लाइन में जो फ्रिक्वेंसीज है, वो जो 18 जो हमारे पास फ्रिक्वेंसीज है, ये सबसे ग्रेटर है। 18 जो है ये सबसे क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब मैं इसको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का नाम दूंगा। जो इससे ऊपर होती है इसको मैं F1 का नाम दूंगा, ठीक है जी। और जो FM मैक्सिमम से जो नीचे होगी, इसको मैं F2 का नाम दूंगा। इसका मतलब F1 मेरे पास 9 है, FM मेरे पास 18 है, और F2 मेरे पास कितनी है, 7 है। ओके जी। यानी जो रो आपने सेलेक्ट करनी है उसको नहीं देखना, आपने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, इसमें सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी 18 ही है। 18 को FM मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, F1 इससे ऊपर वाली, इससे नीचे वाली F2। तो इसी तरह बच्चों मेरे पास यहाँ पे F1 जो है वो 9 है, F2 जो है वो क्या है, 7 है। F1 9 है, F2 क्या है, यहाँ पे 7 है, FM यहाँ पे बच्चों क्या है, हमारे पास 18 है। अब H वही है गैपिंग 5, और L भी हमारे पास वही है जो हमने ऊपर यूज किया, L और H। लो जी, बस ये फार्मूला है हमारे पास, इसमें कीमतें हम पुट करते हैं। L 15 है, 18 माइनस 9 है, 18 माइनस 9 है, 18 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 है। यहाँ पे अगर देखें बच्चों, x ये हमारे पास मीडियन को शो करता है, मोड को शो करता है। 15 प्लस 9 और 9 प्लस 11,
तो बच्चों इसको ऐड करें तो 20 और 9/20 क्रॉस यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके जी, 9/4 15 प्लस 9/4 ये इसको ऐड करें तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब आपने मीडियन और मोड तो मालूम कर लिया, मीन बाय कोडिंग मेथड। बच्चों कोडिंग मेथड के साथ जब मीन मालूम करेंगे, क्योंकि आपके पास कोडिंग मेथड के जरिए याद कर लें, जो आपका कोडिंग मेथड होता है उसमें अब क्योंकि आपको टेबल दिया वो फ्रीक्वेंसी है, तो समीशन एफ यू और समीशन एफ एच और ये चीजें मालूम करनी है। फार्मूला याद करें, ये फार्मूला अपने कोडिंग मेथड का फार्मूला याद कर लीजिए, एक्स बार ए प्लस समीशन एफ यू ओवर एफ क्रॉस मल्टीप्लाई एच हो जाएगा। ओके जी, अब बच्चों इसको अगर मैं देखता हूं, मुझे इसके लिए ये चीजें चाहिए, इसके लिए मुझे ये चीजें चाहिए। अब बच्चों इसको मैं डी यू भी कर सकता था और मैं इसको एफ यू भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एफ यू चाहिए। ओके जी, तो सबसे पहले एक्स माइनस ए ओवर एच यानी डी होता है। अब x माइनस ए कहां से लें बच्चों, a इस फ्रीक्वेंसी से कोई भी सिलेक्ट कर लें या x से सिलेक्ट कर लें। जब भी हम किसी भी म्यारी इनहराफ यानी इनहराफ जो होता है x माइनस ए, ये जो a होता है ये आपने हमेशा x से ही सिलेक्ट करना होता है, फ्रीक्वेंसी से सिलेक्ट नहीं करते। ओके जी, तो मैंने लेट किया a जो है वो 17.5, ये मिड वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। तो x जो है वो मैं a शो करता है कि लेट a जो है इनहराफ 17.5 है। बच्चों इनको भी यूज कर सकते हो, लेकिन मिड पॉइंट उठाया करें जब भी आपने लेना है। तो मेरे पास जो a होगा वो 17.5, तो x माइनस ए, तो बच्चों 7.5 में से a को निकाल दें, यानी 7.5 में से 17.5 को माइनस करें तो -10 आ जाएगा। 12.5 में से 17.5 को माइनस करें तो -5 आ जाएगा। इस तरह ये सारे आप x में से माइनस करते जाएं, ठीक है, यानी इस x की वैल्यूज में से इसको माइनस करते जाएं तो ये निकल आएगा। जब आपने d यानी x माइनस ए निकाल लिया तो u का फार्मूला होता है x माइनस ए और h। x माइनस ए बच्चों ये x माइनस ए का फार्मूला -10 और h जो है बच्चों ये मेरे पास कितना 5 है, क्योंकि यहाँ पे जो गैपिंग है h वो गैप होता है कि इनमें इंटरवल में कितना गैप है, तो ये 5 है। 5 पर डिवाइड करते जाएं, ये इसको 5 पर डिवाइड करते जाएं, ये वैल्यूज आएगी। अब अगला काम f को u से मल्टीप्लाई करना, इस u को इस f से मल्टीप्लाई करना। 12 को बच्चों जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 बन जाएगा, ठीक है जी। -1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -9। एफ यू हमने निकालने के बाद इसका समीशन ले एफ यू -18 आ जाए। अब जब हमने एफ यू निकाल लिया, समीशन एफ हमारे पास मौजूद है। अब बाय कोडिंग मेथड पे आप जरा आइएगा, ये हमारा फार्मूला है, ए 17.5 है जो हमारा यहाँ पे हमने लेट किया था। एफ यू बच्चों वही -18 और समीशन एफ 50 है और एच हमारा 5 है। इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास ये मीन बाय कोडिंग मेथड आ जाएगा। वो साथ ही एक ही टेबल के अंदर आप इसको बना लिया करें तो आप उस पर सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, कहता है अरिथमेटिक मीन एज ऑफ 20 बॉयज, कि 20 लड़कों की जो अरिथमेटिक मीन यानी एज ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इज 13 ईयर्स है। तो 4 मंथ है, 4 महीने हैं, यानी 13 साल है, 4 महीने हैं एंड 5 दिन है, ठीक है। यानी 13 साल 4 महीने और 5 दिन जो है वो इसका मतलब हमारे पास उसकी उम्र है। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्र का सम मालूम करें। इफ वन ऑफ द बॉयज इज ऑफ एज एग्जैक्टली इज 15 ईयर, अगर उनमें से एक लड़का 15 साल की उम्र रखता है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज, अगर एक लड़के की 15 साल उम्र है तो जो बाकी बच गए उनकी कितनी उम्र होगी, उसकी एवरेज निकालनी। फिर हम देख लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ एज ऑफ 20 बॉयज, टोटल कितने हैं, 20 लड़के हैं और इज 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डेज हैं। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल 20 हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 20 हैं, तो ये नंबर ऑफ बॉयज हैं। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, अब जब बच्चों सम मालूम करना है इसका मतलब ये समीशन एक्स मालूम करना है, तमाम की तमाम एजेस का सम, यानी समीशन एक्स का मतलब सम होता है ऐड करना, ये मालूम करना है। यहां से आइडिया होगा कि सम ऑफ देयर एजेस यानी समीशन एक्स मालूम करना है। अब अरिथमेटिक मीन ऑफ एज ऑफ 20 बॉयज इज दिस, इसका मतलब अरिथमेटिक मीन जो है वो ये वाली है, अरिथमेटिक मीन ये वाली है, ये तो नंबर है
नंबर ऑफ बॉयज 20। अरिथमेटिक मीन तो बच्चों मेरे पास 13 साल 4 महीने 5 दिन है। इसको अब कैसे कन्वर्ट करना है जरा गौर से देखिएगा। और लास्ट फिर हमने एवरेज भी मालूम करनी है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। 13 साल 4 महीने 5 दिन है, तो बच्चों इसको सालों में जब आप कन्वर्ट करेंगे, यानी अब 13 साल तो 13 साल हो गया। ओके जी, 4 महीने हैं। अब इस 4 महीने को जब बच्चों साल में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब अब 4 महीने को 12 पे तकसीम कर देंगे और एक दिन में अब बच्चों यानी 365 डेज हैं। अब ये डेज को हमने साल में कैसे कन्वर्ट करना है? जब आपको पता है ना एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी 1 ईयर जो है वो किसके इक्वल होता है? 365 डेज। तो बच्चों जब हम डेज को यूज करेंगे तो ये 365 इधर आ जाएगा, तो यानी 1/365 इन 1 डेज, इन 1 डेज। ठीक है जी, यानी एक दिन में 1/365 होते हैं, साल बटे में आता है। तो इसका मतलब एक दिन में 365 यानी 1/365, और ये 5 ऊपर है तो 5 डिवाइड हो जाएगा। तो याद कर लीजिए कि अगर महीने को साल में कन्वर्ट करें तो 12 पे डिवाइड, अगर दिन को सालों में कन्वर्ट करें तो 365 से डिवाइड करना होता है। ओके जी, इनको ऐड डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर यूज करें तो आपके पास ये बन जाएगा 0.33 एंड 0.04 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों 13, इनको सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 13.347 ईयर्स बन जाएगा। ऐड करके चेक कर लें। अब मैंने x निकाल लिया, समीशन x मालूम करना है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला मैं यूज करता हूं, तो बाय यूजिंग द फार्मूला x बार जो होता है समीशन x ओवर n। समीशन x मैंने निकालना है, तो x बार की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट की, और n की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी है? 20 है। ये नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 20 है। ये मेरे पास n की वैल्यूज है 20, और x बार की कीमत ये है। आप पहले इसको फाइंड आउट कर लें, आप इसको सालों में कन्वर्ट करना है। ओके जी, क्योंकि सालों में हमने इसको लेकर जाना है, इसको सेकंड में नहीं लेके जाना, हमने उम्र मालूम करनी है, वो सालों में मालूम करनी है। इस वजह से बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा। ये समीशन एक्स आपने जो ये वाला निकालना था ये तो निकाल दिया है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है? एज ऑफ वन बॉय 15 ईयर्स। यहां पे लिखा था ना, इफ वन ऑफ द बॉयज एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, तो अगर बच्चों एक लड़की की उम्र 15 दिन है, तो एज ऑफ रिमेनिंग 90 बॉयज, तो रहने वाले जो बच्चे हैं, यानी वो जारी बात है टोटल 20 लड़के थे। जब एक की उम्र 15 साल है, तो बाकियों की उम्र यानी बाकी कितने रह जाएंगे? 19 तलबा, 19 लड़के रह जाएंगे। तो एज ऑफ रिमेनिंग 19 बॉयज। तो बच्चों क्या करेंगे? ये हमारी समीशन निकला, सब की एवरेज ये निकली है, यानी सब की उम्र जो है वो सम ऑफ द एजेस ये है। सब की उम्र अगर ये निकली है, अगर इसमें से बच्चों आप 15 साल निकाल दें तो आपके पास ये बनेगा। एक लड़की की उम्र 15 साल है ना, तो जब एक लड़की की उम्र 15 साल है, उसने कह दिया, तो हम जितनी टोटल उम्र हमारी निकली है सबकी, तो उसमें से -15 अगर माइनस कर दें, एक लड़के की उम्र को निकाल फेंके, आप निकाल दी, तो ये आपके पास सालों में इतनी रह जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है? व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज। अब जो रह गए ना उनकी एवरेज निकालनी, तो एवरेज का फार्मूला यूज करें। अब समीशन एक्स बच्चों ये होगा, समीशन एक्स आपका ये होगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे थे सर समीशन एक्स तो ये था, नहीं नहीं नहीं, समीशन एक्स ये है, लेकिन जब उसने कह दिया कि इफ वन ऑफ द बॉयज इज वन ऑफ द एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, व्हाट इज द रिमेनिंग एज, एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज। इसका मतलब जो लड़के रह गए थे उनकी एज निकालनी है। जो आपका 15 ईयर्स का लड़का था उसको निकाल फेंकना है। तो रहने वाले बच्चों यहाँ पे टोटल 20 थे, एक स्किप हो गया तो 19 रह गए। तो इसका मतलब इसकी उम्र को निकाल दे तो हमारे पास ये टोटल एज जो रिमेनिंग रह जाएगी, ये इसको यूज करेंगे। ठीक है जी, तो इसको हमने यूज करते हुए तो हमारे पास जो है एवरेज निकले 13.26 ईयर, यानी 13.26 साल। अब इस साल को कन्वर्ट कर दें, दिनों में कन्वर्ट कर दें महीनों में, तो 13 साल प्लस 0.26, 13.26 है ना। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ 13 ईयर्स है, पहले भी 10th क्लास में पढ़ा था। तो यानी इस पॉइंट्स के बाद वाले को 0.26 को अलग कर दें, और ये मेरे पास 13 ईयर्स है। और इस 0.26 को अगर हमने महीने में कन्वर्ट करना है तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बच्चों एक साल में 12 महीने होते हैं। जब ये सालों में था 13.26, 13 साल मैंने अलग कर दिए,
0.26 साल अलग हो गए। इनको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो महीनों में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 12 को खत्म करना था तो हमने वहां पे डिवाइड किया था, देखिए यहाँ पे डिवाइड किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हमने उसको कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास इतने मंथ आते हैं बच्चों। 13 ईयर का मंथ है, जारी बात है अशारिया अभी भी मौजूद है, इसका मतलब दिन भी होने हैं। अगर यहाँ पे ये अशारिया ना होता तो महीने ही आने थे, दिन को ही नहीं। अब अशारिया यानी 3 मंथ अलग कर लेंगे, अशारिया 12 जो है उसको अब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, 31 भी होते हैं। आप 30 के हिसाब से करेंगे, क्योंकि 30 और 31 का महीना होता है, तो बच्चों 30 के हिसाब से ही आप उसको लेकर चलेंगे, ठीक है जी। अब इसका मतलब 3 ये आ गया, 0.12 इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो क्योंकि दिनों में हम जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करें 4 आ गया। अब 13 साल 3 महीने 4 दिन, इसको इकट्ठा करके लिख दें तो ये बच्चों व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज। तो ये 13 साल 3 महीने 4 दिन बचती है। पहले थी 13 साल 4 महीने 5 दिन। एक बच्चे को अगर उसकी उम्र निकाल दें 15, तो बच्चों मेरे पास 13 साल 3 महीने 4 दिन रिमेनिंग रह गए। क्वेश्चन नंबर 13 है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन यानी हसाबी औसत मालूम करें। तो बच्चों अब हमें दिया हुआ इफ डी इक्वल टू दिस इज समीशन डी इक्वल टू दिस, ये हमें गिवन है और एन भी गिवन है। तो बच्चों अरिथमेटिक मीन हमने मालूम करना है। अगर हमारे पास डी मौजूद है तो ये जो x माइनस ए होता है, यानी इसको अगर कंपेयर करें डी क्या होता है x माइनस ए, तो यानी a फिर मेरे पास इसको कंपेयर में अगर इसके साथ करूं तो a मेरे पास 140 है। तो बच्चों अरिथमेटिक मीन अगर डी यूज हो रहा है तो आपके पास फार्मूला है x बार, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसीज नहीं है तो आपने फ्रिक्वेंसीज को नहीं लेना, a प्लस समीशन डी ओवर एन। बच्चों समीशन डी की वैल्यूज और a की वैल्यूज यहां से आपने निकाली, ये a हुआ, इसको कंपेयर करके, ठीक है जी। तो इसको बच्चों यानी इसको 0 से कैंसिल करें तो 50 140 प्लस 50 190। इसका सेकंड पार्ट देखें बच्चों, यहाँ पे u की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है बच्चों, u की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है और ये समीशन u भी आपको दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है। अब a क्या है, तो ये बच्चों x माइनस ए, फार्मूला पढ़ा ना, u इक्वल टू एक्स माइनस ए और h। h कितना है 6 है, क्योंकि ये h कितना है 6 है, x माइनस ए यानी ये a कितना है 130 है। बच्चों ये आपके पास फार्मूला है, इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो इस फार्मूले के अंदर समीशन u की वैल्यूज पुट की, h की वैल्यूज पुट की, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 900 हो गया, तकसीम किया 60 आ जाएगा, 130 में से माइनस करें तो आपका 70 जो है एवरेज निकल आएगी, क्योंकि जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज करना है। इसका बच्चों थर्ड पार्ट से तो हमें n यहाँ पे गिवन है 20 और d यहाँ पे गिवन है यानी x माइनस 25। अब समीशन एफ डी भी गिवन है, तो इसका मतलब x माइनस ए है, इसको अगर कंपेयर करें x माइनस ए तो a मेरे पास 25 है और n मेरे पास 20 है। समीशन एफ डी मेरे पास 300 है और ये 20 जो है ये n जो होगा वही समीशन f होगा, ठीक है। अगर n इक्वल टू 20 है इट्स मीन समीशन f इक्वल टू 20। क्यों बच्चों, क्योंकि f यूज हो रहा है, इस वजह से n को मैं समीशन f में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो बच्चों अब फार्मूला मैं यूज करूंगा एफ डी वाला, तो a प्लस समीशन एफ डी और समीशन f, a 25 है, एफ डी 300 है और समीशन f मेरा 20 है। ओके जी, इसको डिवाइड किया 0 से 2 15 30, तो ऐड करेंगे 40 आ जाएगा। लो जी फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आपको गिवन है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि u x माइनस ए और h है, तो a मेरे पास कितना होगा 120 और h मेरे पास कितना होगा 6 होगा। तो बच्चों इस वजह से मेरे पास ये निकालने के बाद ये फार्मूला यूज कीजिए, इसमें सिर्फ आपने कीमतें ही लगानी है, तो आपके पास 123 जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो चीजें गिवन हो आप उसी के अकॉर्डिंग इस फार्मूले को देखिएगा और सोचिएगा मैं फार्मूला इस पर कौन सा एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके जी, एच यहाँ पे हमारे पास क्रॉस एच भी है, तो यहाँ पे बच्चों अगर बात करें तो ये एच मेरे पास मौजूद है। ये बच्चों एच कितना है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 6 लिखा हुआ है। बच्चों अगर यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब एच यहाँ पे 5 है, ठीक है। अगर किसी की बुक में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो आप इसको 6 भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे 6 ले सकते हो, लेकिन मैंने अभी चेक किया बुक से तो बच्चों 5 ही है, यहाँ पे 5 ही आना है, तो इस वजह से यहाँ भी 5 ही आएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 है हारिस स्कोर। ये हारिस के स्कोर्स हैं और ये महम के स्कोर्स हैं और हु गेट हाईएस्ट,
अच्छा, पहले मैं स्कोर्स की बात करूं। हारिस के स्कोर दिए हुए हैं, माहम के स्कोर दिए हुए हैं, मिनाहल के स्कोर दिए हुए हैं, और कहता है कि हु गेट्स हाईएस्ट एवरेज स्कोर विल बी अवार्डेड 1000 रुपीज। कि किसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए, हु गेट्स हाईएस्ट एवरेज स्कोर्स, यानी सबसे हसाबी औसत के हिसाब से सबसे ज्यादा नंबर किसने हासिल किए, और एवरेज स्कोर्स मतलब एवरेज निकालनी है, समझ आ गई ना। एवरेज स्कोर मतलब एवरेज निकालनी है, और जिसने सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं उसको आपने 1000 रुपए भी अवार्ड देना है। अब कहता है हु विल गेट द अवार्डेड अमाउंट, कौन है जो ये अवार्ड हासिल करेगा, क्या हारिस करेगा, माहम या मिनाल। जिनकी नंबरों की एवरेज ज्यादा होगी वही अवार्ड हासिल करेगा 1000 रुपए। हम बात करते हैं फॉर हारिस कोर्स। हारिस कोर्स को अब x1 का नाम दे दे, x1 बार, ये क्या है, फॉर हारिस एवरेज स्कोर। एवरेज का फार्मूला ये होता है ना, x बार। तो हारिस के लिए मैं x1 कर देता हूँ, माहम के लिए x2 कर देता हूँ, मिनाल के लिए x3 कर देता हूँ। x1 बार समीशन x ओवर n, तो ये सारे बच्चों मेरे पास समीशन x, सबको मैंने प्लस किया, तादाद पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 70 आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों, क्योंकि इनको प्लस करें तो ये और डिवाइड करें तो 70। अब इसी तरह बच्चों माहम का लें, सबको ऐड करें, डिवाइड करें, तो ये पॉइंट्स में आ रहा है। मिनाल को लें, सबको ऐड करें, डिवाइड करें तादाद पर 5 पर, तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये 62.6 है, 58.6 है, ये 70। सबसे ज्यादा x1 यानी हारिस जीता है। सबसे ज्यादा x 70 एवरेज है, 58.6 इसकी है। इसका मतलब हारिस गोट अवार्डेड 1000। हारिस ने अवार्ड जीता है, क्यों, सो हारिस गोट हाईएस्ट एवरेज स्कोर 70। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, हमें डी दिया हुआ है x माइनस 20। इसका मतलब हमारा a जो है वो कितना है, 20 है। वही बात कि d जो होता है वो इक्वल होता है x माइनस ए के। इससे कंपेयर करें तो a मेरे पास कितना होगा, 20 होगा। ये एक टेबल आपको गिवन है, यहाँ पे आपको d मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आपको f मेंशन किया हुआ है, और कहता है अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें। अब d और f अगर दे दे बच्चों, फार्मूला याद रखें कि अरिथमेटिक मीन हसाबी औसत का फार्मूला x बार ए प्लस समीशन एफ डी ओवर एफ। ये फार्मूला याद रखें। अगर टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी मौजूद है तो आप फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। वही फार्मूला समीशन एफ डी और समीशन एफ। तो बच्चों ये जो आपके पास डी है, इसका मतलब ये एक्स माइनस क्या है, 20 है। एक्स माइनस क्या है, 20 है। तो बच्चों ये जो -6 है, -4 है, ये मेरे पास सारे क्या है, डी मौजूद है। ये मैंने यहां से उठाकर ऐसे लिख दिए हैं, ये फ्रीक्वेंसीज मैंने ऐसे लिख दिए हैं। मुझे सिर्फ हल करने, ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ही लिखा है। हल करने के लिए मुझे एफ डी यहाँ पे चाहिए। इन एल डी और एफ को मल्टीप्लाई करते हैं, -6 1 से किया -6, -4 3 से किया -12, ये भी माइनस, ये वैल्यूज आने के बाद इसको सम ले लें, 82 आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर दें और डिवाइड करें तो मेरे पास प्लस करने के बाद 21.37 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ, कहता बीइंग पार्टनर्स हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम। के बीइंग पार्टनर्स थी, हफ्सा थी और फातिमा थी, उन्होंने हिस्सा लिया। नंबर ऑफ पॉइंट जो है 45 है, 51 है, 58 है, 61 दिया हुआ है और 74 है। ये मेरे पास क्या है, ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने गिवन यानी डेटा दिया हुआ है। तो ये देखें, अब टेबल की फॉर्म नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज नहीं है, तो ये मेरे पास एक्स है। लेकिन अब उसने यहाँ पे देखें, ये तो है, फिर भी उसने हमें यहाँ डी का चक्कर दे दिया कि डी जो होता है एक्स माइनस ये होता है। इसका मतलब ए मेरे पास कितना है, 58 है। एवरेज नंबर मैंने मालूम करने हैं बच्चों। एवरेज के लिए फार्मूला वही एक्स बार ए प्लस समीशन डी और एन। अब यहाँ एफ क्यों नहीं आया, ये डी तो है, समीशन एफ डी और समीशन एफ नहीं आना था, नहीं, क्योंकि अब टेबल नहीं है, अब फ्रिक्वेंसीज नहीं है, अब सिंपल है। अब इसको मैं वैसे भी कर सकता था, एवरेज के सबको ऐड करूं और तादाद पे तकसीम कर दूं, लेकिन क्यों नहीं कर सकता बच्चों। क्या सिंपल अगर हो, एफ ना हो, तो क्या इन सबको ऐड नहीं करना था, उसकी तादाद पे डिवाइड कर देना था, नहीं। असल में ये आपको ये कंडीशन दे दी है, इसके लिए फिर यही फार्मूला यूज करना है। तो ये मेरे पास जो है, ये जो मेरे पास डेटा था ना, इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, सारे डेटा को एक्स ले लूंगा, सारे को क्या करूंगा, एक्स। तो डी मुझे मालूम करना है, वो है एक्स माइनस ए। तो एक्स यानी 45 पुट करें और ए मेरे पास 58 है। तो बच्चों यानी एक्स की वैल्यू 45, तो माइनस करें -13, एक्स की वैल्यू 51 यहाँ पुट की, -58, 51 में से 58 निकाले, 58 में से 58, 61 में से 58, तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज बन जाएंगी।
और बच्चों समीशन डी। अब जो नेगेटिव 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 है इनको आप ऐड कर दें तो -50 बनेगा। यहां तक है ना ये तो। अब मैं ये डी को समीशन डी कर रहा हूँ, सारे को ऐड कर रहा हूँ। नेगेटिव नेगेटिव वाले ऐड किए -50 बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ऐड किए 16 + 3 ये मेरे पास 19 है। माइनस करें प्लस माइनस तो -31 है। समीशन डी निकालनी है तो बच्चों यहाँ पे पुट कर दें -31 प्लस माइनस माइनस डिवाइड करें और इसमें से माइनस कर दें, आपकी एवरेज निकल आएगी। ओके जी बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है ये हुए सोल्व। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ द कॉस्ट। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि वेटेड मीन। अब वेटेड मीन वाले क्वेश्चंस आ गए, इसका मतलब वेट की बात हो रही। अब वेटेड मीन्स आ गए तो बच्चों फिर हम क्या करेंगे कि आपको जो गिवन है ना बुक में वो आपको ये फूड दी हुई है और ये क्वांटिटी दी हुई है। फूड दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है और आपको कॉस्ट प्राइस एक्स भी दी हुई है। यानी ये टेबल्स के अंदर आपको ये चीजें मौजूद हैं। अगर मैं क्वेश्चन भी चेक करवाऊं आपको 17 नंबर पे बच्चों, तो यहां भी मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन में क्या बिल्कुल सिमिलर यही काम दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं बच्चों 17 यानी फूड आइटम जो है ये देखें, और ये क्वांटिटी है और ये कॉस्ट प्राइस है। इसी तरह ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी है, आइटम दिए हुए हैं, क्वांटिटी दी हुई है, कॉस्ट प्राइस है। अब देखें ये मेरे पास आइटम्स हैं, ये मेरे पास क्वांटिटी है, ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है। ये तीनों वैल्यूज जो है ये एज इट आपने लिख लेनी है। सिर्फ आपको फार्मूला जो है वो आना चाहिए। वो ये हमारे पास होता है एक्स डब्ल्यू यानी वेटेड का फार्मूला। ये डब्ल्यू थोड़ा नीचे करके लिखना है, ओके जी, यानी इसके साथ नहीं, ऐसे लिखें एक्स, यहाँ डब्ल्यू लिखें। अब ये होता है डब्ल्यू एक्स और समीशन डब्ल्यू, ये भी समीशन है। जैसे आपने पढ़ा था ना कि समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ये फ्रीक्वेंसीज वाला आपने पढ़ा था। अब एफ की जगह पर वेट आ गया, यानी फ्रीक्वेंसीज की जगह पर अगर वेट आ जाए तो फिर हम उसको कैसे करेंगे, सिंपल काम उसको भी कर सकते हैं। बस वही है, फॉर्मूला यही है, समीशन एफ एक्स और समीशन एफ जो पहले पीरियड था। लेकिन अब डब्ल्यू वेटेड है तो बच्चों ये यूज करेंगे डब्ल्यू एक्स को, यानी डब्ल्यू एक्स ये स्टेप बस नया है। तो डब्ल्यू एक्स यानी ये मालूम करने के लिए मुझे ये स्टेप करना पड़ा। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई कर दे, ये बन जाएंगे। इनको ऐड करें तो बच्चों आपके पास समीशन डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। और ये मेरे पास एवरेज का फार्मूला है। तो समीशन डब्ल्यू एक्स ये वाली वैल्यू यहाँ रखी और ये समीशन डब्ल्यू यहाँ पे, ये आपके पास सिंपल जवाब आ। ठीक है जी, तो ये वेटेड वाले बड़े इजी हैं, बस आपने डब्ल्यू एक्स को मल्टीप्लाई करना है, वही फ्रीक्वेंसी की तरह इसका फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहां पे कहता है वेटेड वही मीन, ये आइटम दिए हुए, क्वांटिटी दी हुई है, कॉस्ट आपको दी हुई है। अब डब्ल्यू एक्स मालूम करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा। अब बच्चों ये डब्ल्यू जो दिया हुआ है समीशन डब्ल्यू हमारे पास, ये प्लस करें तो 16 आ जाएगा, इनको प्लस करें तो ये आ जाएगा। वही फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया, इनको डिवाइड कर दें तो आपके पास है 20.25 थाउजेंड आ जाएगा, क्योंकि आपको जो मीन है वो कहता थाउजेंड में मालूम करें। अब 19 है, एक कंपनी है इज प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट। एक कंपनी जो है वो प्लान कर रही है कि जो उसका नया साल है मार्केटिंग बजट का वो 5 साल का है। बजट इन मिलियंस में जो उसने दिया हुआ है 57867 दिया हुआ है, और फाइंड द एवरेज बजट फॉर नेक्स्ट ईयर। 5 साल का यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट ईयर का मालूम करना है तो एन यानी 5 होगा, क्योंकि हमारे पास जो तादाद है वो 5 साल की है। और फाइंड द एवरेज बजट, एवरेज निकालने के लिए फार्मूला समीशन एक्स ओवर एन। तो बच्चों जो हमें ये बजट दिया हुआ है सबको ऐड कर दें और तादाद पे डिवाइड कर दें, क्योंकि 5 साल का उसने दिया हुआ है। बच्चों डिवाइड करने के बाद 6.6, तो सो द एवरेज बजट 6.6 मिलियंस है, क्योंकि ये हमें किस में दिया हुआ है, मिलियंस में दिया हुआ है। लो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 20, फाइंड द वेटेड मीन। ये भी वेटेड मीन है, तो ये आपको बुक में दिया हुआ है इतना काम। बस आपने समीशन डब्ल्यू निकालना है 20, और डब्ल्यू एक्स के लिए आपको इनसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई इसको इससे करोगे यही बनेगा, कैलकुलेटर यूज कर ले, मैंने तो करके देखा है। और समीशन डब्ल्यू एक्स हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, अब फार्मूला क्या था, वही था एक्स डब्ल्यू यानी वेटेड मीन्स है, तो वो समीशन डब्ल्यू एक्स हो रहा है डब्ल्यू, तो ये आपको याद करना होगा जिसमें एफ एक्स हो रहा है समीशन एफ होता था। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट की है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे नीचे, इनको डिवाइड करें तो 76.9। तो ये लास्ट 3 जो 4 क्वेश्चंस हैं बच्चों वेटेड मीन वाले,
उसमें एक ही फार्मूला यूज कर रहे हो और टेबल में आपको 3 यानी लाइनें आपको गिवन दी होती हैं और आपने WX आपने मालूम करना होता है, आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाता है। तो लो जो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 12.2 कंप्लीटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर होगी। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।